दयालु बूढ़ी अम्मा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के सभी लोग उसे प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा बहुत ही दयालु थी, लेकिन वह बिल्कुल अकेली रहती थी। उनका अपना कोई परिवार नहीं था। अम्मा बहुत गरीब थी। वह अपनी पुरानी झोंपड़ी में रहती थी और सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पालती थी। उनके पास खाने के लिए बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी रोटियों में से एक हिस्सा हमेशा पक्षियों और जानवरों के लिए बचा कर रखती थी। एक दिन बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी और ठंड बहुत बढ़ गई थी। अम्मा ने अपने घर में एक छोटी सी आग जलाई और रोटियां बनाने लगी। तभी उनके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक परदेसी अजनबी ठंड से कांप रहा था। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और बहुत भूखा लग रहा था। अम्मा ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर बुलाया। अम्मा ने उसे आग के पास बैठाया और अपनी बनाई हुई रोटियों में से आधी उसे खाने को दे दी। परदेसी ने हैरान होकर पूछा, माँ, तुम खुद क्या खाओगी? तुम्हारे पास तो बहुत कम खाना है। अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, पेट भरने के लिए सिर्फ रोटी काफ़ी नहीं होती, मन का भरा होना भी ज़रूरी है। किसी भूखे को खिलाकर जो खुशी मिलती है, उससे मेरा पेट अपने आप भर जाता है। परदेसी अम्मा की ये बात सुनकर बहुत भावुक हो गया। वह दरअसल शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो रास्ता भटक गया था। जब मौसम ठीक हुआ तो वह अपने शहर लौट गया। कुछ दिनों बाद वह वापस आया और अम्मा के लिए ढेर सारा अनाज, नए कपड़े और घर की मरम्मत का सामान लेकर आया। उसने अम्मा के पैर छुए और कहा, उस रात आपने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी थी, बल्कि इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद ज़रूर करता है।